नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सारथी क्लासेस पर। आज हम जानेंगे शेयर मार्केट के बेसिक्स के बारे में। तो हम लोग समझते हैं शेयर क्या है। तो शेयर कॉमन लैंग्वेज में क्या है, किसी भी चीज में किसी व्यक्ति की हिस्सेदारी, वो क्या हुआ, उसका शेयर हुआ। शेयर रिप्रेजेंट्स अ फ्रैक्शन ऑफ ओनरशिप इन अ बिजनेस। किसी बिजनेस में किसी व्यक्ति की जो हिस्सेदारी है उसको हम बोलते हैं ये उसका शेयर है। अब हम लोग डेली टर्म सुनते हैं कि 10 शेयर किसी कंपनी के खरीद लिए, या मान लीजिए 20 शेयर्स किसी कंपनी के बेच दिए। तो वो क्या चीज है, देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है, उसकी नेटवर्थ 1 लाख रुपए है। अब ये 1 लाख रुपए को जो कंपनी है वो शेयर्स में डिवाइड करेगी। अब ये उसकी मर्जी है कि वो उसको 1 लाख शेयर्स में डिवाइड करे, या हो सकता है वो 2 लाख शेयर्स में डिवाइड करे। अगर मान लीजिए वो 1 लाख शेयर्स में डिवाइड करती है 1 लाख रुपए की बर्थ को, तो एक शेयर उसका 1 रुपए का हुआ। अगर वो 2 लाख, यही अगर वो 2 लाख शेयर्स में डिवाइड कर देती तो एक शेयर की कीमत 50 पैसे होती। अब और अगर 100 शेयर्स में डिवाइड कर देगी, मान लीजिए उसने 100, फॉर एग्जांपल उसने 100 शेयर्स में अगर डिवाइड कर दिया अपने 1 लाख रुपए की बर्थ को, तो एक शेयर कितने का होगा उसका, 1,000 रुपए का। ठीक है। अब शेयर्स कंपनी डिवाइड क्यों करती है अपनी वर्थ को शेयर्स में, और उसे फिर बेचती क्यों है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अभी नई है, ठीक है, उसके पास उतना फंड नहीं है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए, ग्रो करने के लिए उसके पास सफिशिएंट पैसे नहीं होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, पब्लिकली आके पब्लिक को ऑफर करती है कि आप हमारे शेयर्स को खरीदिए, यानी कि हमारे बिजनेस में आप हिस्सेदारी लीजिए। बेसिकली क्या कहती है कि आप हमारे बिजनेस में हिस्सेदारी लीजिए, और उसके बदले में आप हमको पैसा दीजिए, मुझे पैसा चाहिए और आप मेरे कंपनी के शेयर्स ले लीजिए। ये जो शेयर्स बेचते हैं ये अपनी हिस्सेदारी बेचती है कंपनी शेयर्स के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब व्यक्ति, इंसान कोई भी है, आम जनता, वो क्यों खरीदता है शेयर, उसे क्या प्रॉफिट है। तो देखिए मान लीजिए आज आपने किसी कंपनी के शेयर 1,000 रुपए का एक शेयर खरीदा, मान लीजिए एक शेयर, ठीक है। अब 3 साल बाद मान लीजिए वो कंपनी ग्रो हुई, और ग्रो होके उसकी नेट वर्थ 10 लाख रुपए हो गई। उसने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया और उसकी वर्थ अब हो गई 10 लाख रुपए। ये 10 टाइम्स ग्रो हुआ 3 साल में। तो यहां भी जो शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपने 1,000 रुपए का लिया था, कभी वो कितने का हो जाएगा, 10 टाइम्स ग्रो होकर 10,000 रुपए का। तो आपको कितने का फायदा हो गया, सीधे सीधे आपको 9,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति, आम जनता जो है शेयर खरीदता है, और कंपनी को बेचती है फंड रेज करने को। अब देखिए ऐसा नहीं है इसमें कि हमेशा फायदा ही होता है या कंपनी के शेयर हमेशा ऊपर ही जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आप सुनते होंगे मार्केट क्रैश कर गया है ना, या कोई कंपनी है उसके शेयर्स गिर गए। तो वो क्या है कि जब कंपनी को लॉस हो गया या किस कोई और मार्केट डाउन रहा, तो उसके वजह से क्या होता है, शेयर मार्केट गिर जाता है, तो शेयर्स की प्राइस जो है वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार नुकसान भी होता है। तो ये शेयर मार्केट जो है वो कैसा है, टोटली रिस्की गेम है, ठीक है ना। ये टोटली रिस्क से भरा हुआ है, इसके लिए पूरी नॉलेज व्यक्ति को होनी चाहिए इसमें ट्रेड करने के लिए। अब हम देखते हैं स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट। ये जो दो टर्म्स हैं ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं। कभी आप स्टॉक मार्केट सुनेंगे और कभी आप शेयर मार्केट सुनेंगे, लेकिन ये दोनों एक ही टर्म्स हैं। ओके, अब देखिए एक चीज और समझ लेते हैं हम कि कोई भी कंपनी अपनी 100% शेयर्स नहीं बेचती, यानी कि अपनी 100% हिस्सेदारी नहीं बेचती है। कितनी बेचती है, वो 50% से कम ही बेचती है, जिससे कि जो डिसीजन लेने की पावर है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो उसी के पास ही रहे। यानी कि डिसीजन अगर कोई लेना है तो वो कंपनी ही ले, इसलिए 50% से लेस देन 50% शेयर्स ही हमेशा बेचे जाते हैं। जैसे अगर 1 लाख शेयर्स हैं किसी कंपनी के, तो 50,000 से कम शेयर ही कंपनी पब्लिक को ऑफर करेगी खरीदने के लिए। आईपीओ, आईपीओ क्या है, रिसेंटली आप काफी सुनते होंगे न्यूज में कि नई नई जो कंपनीज हैं जो रजिस्टर्ड हो रही हैं शेयर मार्केट में, उनके आईपीओज निकलते हैं। जैसे कुछ दिन पहले रिसेंटली पेटीएम का आईपीओ निकला था। तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब है कि जब कोई कंपनी, जो मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है, ठीक है, अभी मैं उसका ओनर हूं और अभी मैं उसको चला रहा हूं। अब मुझे अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए फंड की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, पहली बार अपनी कंपनी को जब स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में रजिस्टर कराऊंगा, ठीक है ना। जब पहली बार मैं अपनी कंपनी के शेयर्स ऑफर करूंगा पब्लिक को, तो जो पहली बार ये प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल, यानी पहली बार, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे आईपीओ, कई नई नई कंपनियों के आईपीओ आजकल आते रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे शॉर्ट में बीएसई कहते हैं। ये बिल्डिंग आपने अक्सर करके न्यूज़ में देखी होगी, जब भी सेंसेक्स की न्यूज़ आती है या कोई स्टॉक मार्केट की न्यूज़ आती है तो ये बिल्डिंग दिखाई जाती है और नीचे एक पट्टी चलती रहती है जिस पर कुछ डिजिट्स आते रहते हैं। तो बीएसई क्या है, देखिए बीएसई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्लेटफॉर्म देती है ट्रेड करने के लिए। यानी कि कोई कंपनी है, मान लीजिए उसे अपने शेयर बेचने हैं, तो वो डायरेक्ट वायर से जाके तो कहेगी नहीं कि आप हमारे शेयर्स ले लीजिए, हम शेयर्स बेच रहे हैं, है ना। और ना ही
जो व्यक्ति है कोई अगर उसे शेयर लेने हैं मान लीजिए किसी कंपनी के, तो वो कंपनी जाएगा और कहेगा कि मुझे आपने 10 शेयर दे दीजिए या 20 शेयर दे दीजिए। तो इस काम को करने के लिए कि इन दोनों लोगों की रिक्वायरमेंट बायर और सेलर की एक जगह मीट हो, ये एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जिसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या करती है, ट्रेड के लिए प्लेटफॉर्म देती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी वो हम देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1875 में, ये रजिस्टर्ड हुई थी नेटिव स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन के नाम से। उस वक्त इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं था। अच्छा, ये इसकी नींव तो हालांकि 1875 से पहले ही पड़ चुकी थी। पहले 4-5 लोग थे, वो मीटिंग किया करते थे और अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया करते थे। धीरे धीरे उनके ग्रुप में और लोग ऐड होते गए और उसके बाद एक ग्रुप तैयार हो गया और उन लोगों ने मिलकर NSBA की स्थापना की 1875 में। उसके बाद 1957 में ये जो है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल मिल गया और उस वक्त ये इंडिया की नहीं बल्कि पूरे एशिया की, ठीक है ना, इंडिया की नहीं एशिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज बनी ये कंपनी, ठीक है ना। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पहली स्टॉक एक्सचेंज बनी पूरे एशिया की 1957 में। नेक्स्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में NSE। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, ये 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था। क्योंकि पहले क्या था, पहले इंडिया के पास 1992 से पहले इंडिया के पास केवल एक ही स्टॉक मार्केट था जिसका नाम था BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस पे कुछ प्राइवेट कंपनीज आई और उन्होंने मिलकर किसकी स्थापना की, NSE की स्थापना की 1992 में। तो अभी जो प्रेजेंट में इंडिया के पास कितने नेशनल अपने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक NSE और दूसरा BSE, जो दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही ट्रेड का ही काम करते हैं, ठीक है ना, दोनों में ही ट्रेड होता है। पहले क्या होता था, पहले BSE जब इनिशियल अपने फेज में था तो यहाँ पर जो भी शेयर मार्केट में काम होते थे सारे फिजिकली होते थे। फिजिकली यानी कि पेपर की फॉर्म में होते थे, पेपर्स पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता था, ठीक है। उसी पे सेलर जो अपने साइन कर रहा है, बायर साइन कर रहा है, उसी पर सारा डॉक्यूमेंट तैयार होते थे कि आपने इतने शेयर ले लिए, उसने उतने शेयर बेच दिए। लेकिन अब क्या हो गया है, अभी सारी चीज़ें ये डिजिटली हो गई हैं, ठीक है ना। अब सारी चीज़ें डिजिटली हो गई हैं। डिजिटली यानी कि अब आपको जाने की जरूरत नहीं है BSE में या NSE में, आप अपने घर बैठे शेयर खरीद सकते हैं और घर बैठे ही आप शेयर बेच सकते हैं। बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या हैं BSE और NSE में, तो उसको हम देख लेते हैं। BSE जो है इसका जो इंडेक्स है वो है सेंसेक्स इंडेक्स, यानी कि BSE का शेयर मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है या कितने ऊपर गया कितना नीचे गया, इस चीज को जो इंडेक्स नापते हैं इसका, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसेक्स बोलते हैं। जो आप लोग देखते होंगे पट्टी में, रेड पट्टी में जो आता रहता है उस बिल्डिंग के नीचे, जो मैं भी बता रहा था, है ना। ये जो इंडेक्स है इसका वो कैसे बनता है, तो इंडेक्स इसका बनता है टॉप 30 कंपनीज से, है ना। जो टॉप 30 कंपनीज हैं, एनलिस्टेड हैं या जो रजिस्टर्ड हैं टॉप 30 कंपनीज, उनका पूरे दिन का डाटा लिया जाता है और उससे हम डिसाइड करते हैं कि आज सेंसेक्स ऊपर गया या सेंसेक्स नीचे गया। NSE का क्या है जो इंडेक्स है, NSE का इंडेक्स है निफ्टी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें टॉप 50 कंपनी जो है, अलग अलग फील्ड्स की टॉप 50 कंपनी, ऐसे नहीं कि एक ही फील्ड की सारी कंपनी ले ली, अलग अलग फील्ड को रिप्रेजेंट करें वो कंपनीज और अपने फील्ड में टॉप पर होनी चाहिए, वो है ना, उनकी वर्थ वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, टॉप पर होनी चाहिए। उन कंपनीज को लिया जाता है और उनका डाटा लेके कलेक्ट करके उनको देखा जाता है कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या निफ्टी नीचे आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों को गवर्न कौन करता है, तो इन दोनों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसे कौन गवर्न करता है, सेबी गवर्नमेंट, सेबी रेगुलेट करता है। बेस ईयर क्या है, देखिए जब BSE स्टार्ट हुआ तो एक ईयर लिया गया 1978-79, जिसमें इसके जो सेंसेक्स था उसकी वैल्यू 100 रखी गई। जैसे आज हम सुनते हैं ना कि 50,000 हो गया है सेंसेक्स, 50,000 के पार हो गया है, 50,000 से नीचे आ गया, तो वही जो वैल्यू है सेंसेक्स की, ये वैल्यू इनिशियल कितनी ली गई थी, 100। वही बढ़ने के बाद आज कितना हो गया है, डेली तब से वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो आज कितने पर है वो, अराउंड 50,000, ठीक है। ऐसे करके जो बेस ईयर NSE का है, बेस ईयर वो क्या है 95-96। जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसकी बेस वैल्यू कितनी ली गई थी, 1000 ली गई थी, ठीक है ना। और हम आज जो करंट वैल्यू उसे हम सुनते हैं, तो ये वही बेस वैल्यू है, स्टार्टिंग में 1000 और इसकी स्टार्टिंग में कितनी थी, 100। मान लीजिए अगर आपको ट्रेड करना है शेयर मार्केट में तो आपको क्या क्या चाहिए होगा। देखिए, एक तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए होगा जो हम सभी के पास है, एक आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होगा और एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होगा। बैंक अकाउंट तो हम सभी जानते हैं, अब ये डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, तो देखिए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। डीमैट अकाउंट को मान लीजिए आप
पैसे लेकर मार्केट गए और आपने किसी दुकानदार को आपने पैसे दिए और उससे टी शर्ट ली या मान लीजिए सब्जी ली, कोई भी चीज़ ली। अब जो आप उससे प्रोडक्ट लेंगे, जो आप उससे प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसको आप ऐसा तो नहीं है कि अपने वॉलेट में रख लेंगे। वॉलेट में तो आप नहीं रख सकते उसको। आप उसको किस में रखेंगे? आप उसको एक बैग में रखेंगे। अगर आपने उससे टी शर्ट ली है तो आप उस टी शर्ट को इसमें रखेंगे, बैग में रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, ठीक है, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो वो शेयर्स हमारे पास आएंगे तो उसको कहाँ रखा जाता है? उसको डीमैट अकाउंट में रखा जाता है, जो कि डिजिटली फॉर्म में हमें शो होते हैं। जैसे नेट बैंकिंग में हम लोग अपना बैंक अकाउंट जब चेक करते हैं तो उसमें पैसे लिखे आ जाते हैं कि 10,000 आपके अकाउंट में है या 20,000 आपके अकाउंट में है। तो ये क्या डिजिटली फॉर्म में आपकी करेंसी शो हो रही है। तो वही डिजिटली फॉर्म में जो शेयर है जो आपने खरीदे हैं वो यहाँ आपको शो होते हैं आपके डीमैट अकाउंट में। तो डीमैट अकाउंट में क्या है? आपके शेयर्स बेसिकली यहाँ होते हैं, यहीं से शेयर्स आप बेचते हैं तो यहीं से डिडक्ट होते हैं, और अगर आप शेयर खरीदते हैं तो यहीं पर ऐड हो जाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? तो देखिए, अब बीएसई या एनएसई में ट्रेड करने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे ट्रेड नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके लिए एक अकाउंट चाहिए होता है उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, है ना। वो जो अकाउंट है वही है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो जिस अकाउंट से हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट है, यानी कि बैंक अकाउंट से पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे और यहाँ से डिडक्ट होके उस कंपनी के पास जाएंगे और कंपनी के शेयर्स आके आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इन तीनों में डिफरेंस। और हम लोग अक्सर करके एडवर्टीजमेंट देखते रहते हैं, एंजल ब्रोकिंग का है, अप स्टॉक्स का है, मोतीलाल ओसवाल, इस तरह के एडवर्टीजमेंट आप देखते होंगे, म्यूचुअल फंड्स का, ग्रो ऐप का, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे क्या है? देखिए, अगर आपको बीएसई में या एनएसई में किसी में भी आपको स्टॉक मार्केट में, आपको शेयर मार्केट में अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आप डायरेक्ट ही, ऐसा नहीं है कि अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं आप इंडिविजुअली बीएसई में, एनएसई में। उसके लिए क्या होगा? आपको किसी ब्रोकर के पास जाना होगा, यानी कि पहले से ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, पहले से कुछ लोग हैं जो इस काम को करते हैं, जो पहले से रजिस्टर्ड हैं बीएसई में और एनएसई में, ठीक है ना। उन्होंने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। आप क्या करें? आप उनके पास जाएं, उनके पास अपना अकाउंट खुलवाइए और उसके बाद वो उनके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं बीएसई में और एनएसई में। तो यही जो काम करते हैं, जो आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो खोलते हैं, ठीक है ना, जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ट्रेड करने के लिए, वही सारे जो ब्रोकर्स हैं उनके हम नाम सुनते हैं, एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई है, इनके अलग अलग चार्जेस रहते हैं। कई बैंकें भी खोलती हैं, ठीक है, जैसे यहाँ आईसीआईसीआई का है, और भी बैंकों का में आप खोल सकते हैं अकाउंट। तो तीनों ही अकाउंट, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कई बार एक ही बैंक खोल देती हैं, अलग अलग खोल देती हैं, तो कई सारी चीजें हैं। अब देखिए, ब्रोकर्स में भी दो टाइप के होते हैं, एक फुल सर्विस ब्रोकर्स और एक डिस्काउंट ब्रोकर्स। इसमें फुल सर्विस ब्रोकर्स में क्या है कि सिंपली आपको ये सारी सर्विसेज देंगे, आपको बताएंगे कि कौन से शेयर्स ठीक चल रहे हैं, कौन से किनकी गिरने के चांसेस हैं, उसके अलावा आप कहाँ इन्वेस्ट करिए, आपको सजेशंस भी देते रहेंगे ये लोग, आपको समय समय पर कॉल करके बताएंगे भी आपके शेयर का क्या हाल है ना, मैसेजेस भी करते रहेंगे। और ये जो बाकी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, अप स्टॉक्स या सैमको, ये क्या है? ये आपको जीरो चार्जेस लेते हैं आपके अकाउंट खोलने पर, उसके अलावा केवल ट्रांजैक्शंस में कुछ % या फिक्स अमाउंट लेंगे। इस तरीके से इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है फुल सर्विस और डिस्काउंट ब्रोकर्स में। तो उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सारथी क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।